हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। पढ़े फिर कौन सा टॉपिक पढ़ना है? अमल सा, अमल और चाल हो आईडी कौन सा है? अमल और चाल, अमल चाल, एसिड बेस, एसिड और बेस, अमल चाल है ना। एसिड यानी अम्ल। अच्छा, अम्ल कहते किसको है और किसको क्षार कहते हैं? क्या है इनके गुणधर्म है? इनका पीएच मान कितना होता है? कैसे? लिटमस पत्थर, लाल पत्थर, है ना। कौन किस में कौन चेंज करता है इनको, पता है क्या आपको? है जी, अम्ल। अच्छा, अम्ल वो होते हैं जो पानी में घोलने पर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो कहलाते हैं अम्ल। क्या कहलाते हैं? अम्ल। अच्छा, जो जलीय विलयन में H+ आयन आसानी से दे देते हैं, अधिक मात्रा में H+ देते हैं और आसानी से देते हैं, वो होते हैं प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन से? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो अपने H+ आयन का त्याग करने में समय लेते हैं, है ना, वो होते हैं दुर्बल आयन। जो कम मात्रा में H+ देते हैं और H+ आयन देते हैं देने में, है ना, उनको समय लगता है, तो वो होते हैं दुर्बल अम्ल। अच्छा, जो जलीय विलयन में यानी पानी में घोलने पर H+ आयन का त्याग करते हैं, वे कहलाते हैं अम्ल। क्या कहलाते हैं? अम्ल। अच्छा, पीएच आप जानते हैं, पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। पीएच स्केल से पीएच को मापा जाता है। किससे? पीएच स्केल से पीएच का मापन कर लेते हैं, है ना। तो अम्ल जो है ना, उनकी पीएच मान होती है 0 से लेके 7 के बीच, यानी 7 से कम। 7 होने पे तो वो उदासीन हो जाता है, क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। और 7 से अधिक जाने पर पीएच का मान हो जाता है क्षारीय, तो वो हो जाता है क्षार। तो अम्ल वे होते हैं जिनका पीएच मान 7 से क्या होता है? कम, वो कहलाते हैं अम्ल। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्लों की पीएच मान कितनी होती है? अम्लों की पीएच मान 7 से कम होती है। अम्लों की पीएच मान जो है वो <7 होती है। अच्छा, अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ है आयन। अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वो कहलाते हैं अम्ल। क्या कहलाते हैं? अम्ल। अम्लों की पीएच मान 7 से कम होती है। अम्ल है एक लिटमस पत्थर आता है नीले और लाल रंग का, जो रंग बदलता है अपना। अम्ल में डालने पर नीले रंग का एक पेज होता है, पत्ता सा होता है, पेपर है ना। वो अम्लों के जैसे अपने नींबू है, वो अम्ल है। नींबू क्या है? अम्ल। और अम्ल है नींबू के रस की पीएच मान 2.2 होती है, यानी 7 से कम है। इसका मतलब नींबू का रस पानी में घोल देते हैं, सॉल्यूशन बना लिया, विलयन बना लिया पानी में, नींबू निचोड़ के, यानी नींबू का विलयन। और हम जानते हैं नींबू तो अम्ल है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू, है ना। तो उसके बाद नीले लिटमस पेपर को उस विलयन में डुबो के देखते हैं। जैसे ही उस कागज को, एक पेपर है उसको डुबोएंगे, बाहर निकालेंगे, तो वो नीला पेपर है वो लाल रंग में बदल जाता है। इसका मतलब अम्ल है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल। क्या कर देते हैं? लाल। अम्ल है नीले लिटमस पेपर को लाल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं नीले लिटमस को। ठीक है भाई। और बोले सर, और कौन से अम्ल होते हैं? अम्ल वो होते हैं जो धातु के साथ क्रिया करके H2 गैस का निष्कासन करते हैं। धातुओं की सतह से क्रिया करते हैं अम्ल, और गैस, क्योंकि इनमें H+ आयन होता है, अम्लों के पास H+ आयन, H+, ये आपस में मिलके H2 गैस बना लेते हैं। तो अम्ल है ना, अम्लों को धातुओं के साथ डालने पर अम्ल है, H+ आयन देते तो हैं, लेकिन H+, ये हाइड्रोजन मिलके H2 गैस बना लेते हैं। तो अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके
अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके धातुओं के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं? H2 गैस देते हैं। अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस? H2 गैस। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्लों की पीएच मान 7 से कम होती है। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, है ना। और अम्ल कितने प्रकार के? अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। बड़े आगे अम्ल है ना, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला है वो है प्रबल अम्ल। क्या है? प्रबल अम्ल। पहला कौन सा है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल वो होते हैं जो आसानी से H+ आयन देते हैं, जो आसानी से H+ आयन देते हैं। वो क्या होता है? जो आसानी से H+ आयन देते हैं, जो आसानी से अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, आसानी से और अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल के उदाहरण बताओ। उदाहरण HNO3 प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल कहते हैं इसको, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल है। इसके बाद H2SO4, ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है ये? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। इसके बाद HCl, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी क्या है? प्रबल अम्ल है। बहुत अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं और पानी में घोलते ही सेकंडों में बहुत अधिक मात्रा में H+ आयन दे देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। नोट कर लो, है ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल है या दुर्बल है? प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3, H2SO4 और HCl प्रबल अम्ल के उदाहरण हो गए। जो आसानी से अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं वे कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है जी। HCl तो अपने तमाशे में भी होता है। इसका pH मान कितना होता है? जठर रस का pH मान कर देता है ये 1.2, है ना। और ये क्या है? HNO3 और H2SO4, ये जो अम्लीय वर्षा होती है उसका pH मान कितना? 6.5 से कम कर देते हैं तो वो वर्षा अम्लीय वर्षा हो जाती है। जैसे वातावरण में सावन के महीने में पहली बारिश हुआ है तो वातावरण में प्रदूषक गैसें होती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 गैस होती है, क्योंकि वायुमंडल से धुआं निकलता है पेट्रोल डीजल के दहन से, एयरपोर्ट दहन से ये गैसें निकलती है और वातावरण में चली जाती है। उसके बाद जब बारिश होती है तो बारिश में ऊपर से H2O पानी आता है। पानी है SO2 और NO2 के साथ क्रिया करके H2SO4 और HNO3 इन अम्लों का निर्माण कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, वो भी पानी के साथ क्रिया करके H2CO3 कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर लेती है। दुर्बल अम्ल, कार्बनिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल। ये दुर्बल अम्ल बनता है और ये पानी के साथ नीचे आता है। और अगर pH मान वर्षा का 6.5 से कम हो गया तो वो वर्षा कहलाती है अम्लीय वर्षा, है ना। और अपना अगर मुंह में, है ना, मुंह में pH मान 5.5 से कम होता है तो दांतों का क्षरण यानी दांत खत्म होना शुरू हो जाते हैं, दांतों की जड़ें कमजोर होना, दांतों में बैक्टीरिया लग जाते हैं, अम्लीय pH हो जाए दांतों मुंह में कितनी? 5.5 से कम होने पे दांतों का क्या शुरू हो जाता है?
क्षरण शुरू हो जाता है ना। ठीक है भाई, इसके बाद कौन सा, इसके बाद आता है दुर्बल अम्ल। प्रबल हो गया, इसके बाद दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल जो कम मात्रा में और जो क्या है, जो कम मात्रा में H+ आयन लेते हैं, जो कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, H+ आयन देते हैं, वो कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल। उदाहरण, कोई उदाहरण बहुत से फॉर्मिक अम्ल जानते हो आप, HCOOH। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, HCOOH फॉर्मिक अम्ल, एक कार्बन है इसलिए इसको मेथिनोइक अम्ल भी बोलते हैं। क्या है, दुर्बल अम्ल। जो चींटियां हैं वो डंक मार ले, काट दे, एक नेटल पौधा है जिसके डंक में यानी सूढ़े होती है उनके पास, नेटल पौधे की सूढ़ कहीं भी सूख गई तो यहाँ पे जलन होती है, वो त्वचा लाल पड़ जाती है, रेडिश हो जाती है ना। तो उस नेटल पौधे के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथिनोइक फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में भी कौन सा, यही होता है, फॉर्मिक अम्ल। इसके बाद एसिटिक अम्ल, सिरके में भी एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में क्या होता है, एसिटिक अम्ल। दो एसिटिक अम्ल होते हैं, 2 कार्बन वाले अम्ल को, जो कि एक दुर्बल है अम्ल है। क्या है, दुर्बल अम्ल। ये भी क्या है, ये भी दुर्बल अम्ल है। और प्रबल भी हो गए, दुर्बल भी हो गए, है ना। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे कि भी अम्ल, कुछ महत्वपूर्ण अम्ल है, जैसे नींबू और संतरा है, उसमें कौन से अम्ल, सिट्रिक अम्ल। और बोले दही में कौन सा, लैक्टिक अम्ल, है ना, ऐसे बोलना है। टमाटर में कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। ऐसे पढ़ना, आगे बढ़े। देखो बताओ, दही में कौन सा अम्ल होता है, दही में होता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल दही में, लैक्टिक अम्ल। नींबू में, बोले नींबू में सिट्रिक अम्ल। कौन सा होता है नींबू में, सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा, सिट्रिक अम्ल। और टमाटर में कौन सा, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में कौन सा होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। बताओ इमली में कौन सा, टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा होता है, टार्टरिक अम्ल होता है इमली में, टार्टरिक अम्ल। ठीक है भाई। और नींबू हो गया, नींबू में सिट्रिक, दही में सिट्रिक। नींबू और संतरे में भी सिट्रिक होता है, संतरे में भी कौन सा, सिट्रिक अम्ल। और नेटल पौधे के डंक में कौन सा होता है, नेटल पौधे के डंक में, नेटल पौधे के डंक में कौन सा, मेथिनोइक या फॉर्मिक अम्ल। मेथिनोइक अम्ल। कौन सा, मेथिनोइक अम्ल। ठीक है। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, चींटी के डंक में होता है कौन सा, यही सेम ही होता है, मेथिनोइक। इसका दूसरा नाम भी होता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। देख लो इधर, दही में कौन सा, लैक्टिक। रीडिंग करा लो। नींबू में कौन सा, सिट्रिक। टमाटर में ऑक्जेलिक। इमली में टार्टरिक। नेटल पौधे के डंक में मेथिनोइक। चींटी के डंक में मेथिनोइक या फॉर्मिक अम्ल। है नहीं।
लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, मेथनोइक या फॉर्मिक अम्ल और नेटल पौधे के डंक में भी कौन सा होता है? मेथनोइक या फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, बढ़े आगे। चलो इसके बाद महत्वपूर्ण पीएच मान थे। जठर रस का पीएच मान 1.2 और जठर रस का पीएच मान कितना? जठर रस का पीएच मान, जठर रस का पीएच मान, जठर रस अम्लीय होता है, जठर रस पीएच बराबर 1.2। कितना? 1.2। और नींबू के रस का पीएच मान, वो भी नींबू रस भी अम्लीय होता है, नींबू रस भी क्या है? अम्लीय है। और अम्लीय है तो इसका पीएच मान कितना होता है? 2.2। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा है उसका पीएच मान, अम्लीय वर्षा पीएच मान, अम्लीय वर्षा पीएच लेस देन 6.5। दंत शरण, दंत शरण पीएच मान, दंत शरण पीएच मान कितना? 5.5 से 5.5। दंत शरण कब होगा? जब पीएच मान में वक्कल कैविटी का पीएच मान कितना हो जाए? 5.5 से कम, तो वो तब होता है दंत है। नींबू रस का 2.2, जठर रस का 1.2। उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? कौन सा है? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? है ना, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट और जल का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उससे पहले क्षार पढ़ लेते हैं, है ना, अम्ल के बाद क्षार पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्षार कौन से होते हैं? क्षार जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन लेते हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं वो क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं वो क्या होते हैं? क्षार। क्या होते हैं? क्षार। अच्छा, जो आसानी से देते हैं वो पर्पल क्षार होते हैं। अधिक मात्रा में OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। जो अधिक मात्रा में जो देंगे वो पर्पल क्षार, और जो कम मात्रा में देंगे वो क्या होंगे? दुर्बल क्षार। दो प्रकार के होंगे, है ना, पर्पल क्षार और दुर्बल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। पर्पल क्षार, पर्पल क्षार जो अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देंगे वो पर्पल क्षार। उदाहरण क्या हो जाएगा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही पर्पल क्षार है। क्या है? पर्पल क्षार। पीएच मान 14। कितना? पर्पल क्षार है, पीएच मान होगा इसका 14। कितना? 14। उसके बाद पर्पल क्षार KOH, ये भी बहुत पर्पल है, 14 के आसपास इसका पीएच होता है। पर्पल क्षार है क्योंकि ये जलीय विलयन में अधिक मात्रा में और आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH माइनस आयन, इसलिए ये पर्पल क्षार है। दो उदाहरण हो गए। पहला हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच मान होता है 14। कितना? 14। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसका भी पीएच मान इसके भी लमसम 14 के आसपास इसका होता है, इसलिए क्या है? पर्पल क्षार। क्या है? पर्पल क्षार। इसके बाद पढ़ेंगे दुर्बल क्षार। समझ गए आप दुर्बल का मतलब? दुर्बल का मतलब जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड आयन आसानी से नहीं देते हैं, इसलिए वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं तभी तो उनको दुर्बल कहते हैं। बोले उदाहरण होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या उदाहरण है दुर्बल क्षार का? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, MgH2, उसको क्या कहते हैं? MgH2, है ना। MgH2 तो क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। उदाहरण है दुर्बल क्षार का। पीएच मान कितना होता है इसका? पीएच मान होता है इसका 14, 10। कितना? 10।
और ये क्या कहलाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, सफेद रंग का है और साथ में मैग्नीशियम आयन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसको कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसको कहते हैं, MgH को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। दुर्बल क्षार है ना, दुर्बल क्षार। आगे सुनो, पीएच मान कितना होता है, 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं, सफेद रंग का है। ठीक है भाई, चुनने का पानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी क्या है, दुर्बल क्षार। क्या है वो दुर्बल क्षार, CaOH लिखेंगे। दुर्बल क्यों है, क्योंकि वो चलिए मीडियम में OH माइनस आयन या हाइड्रोक्साइड आयन कम मात्रा में देते हैं और आसानी से नहीं देते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार, है ना। तो MgH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहलाता है, पीएच मान 10 है और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार में हमें पड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसका पीएच मान 14 के लमसम होता है ना। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, वो भी प्रबल क्षार था और उसका भी पीएच मान 14 के आसपास होता है। हो गया। अम्ल क्षार के बाद पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। तो अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, लवण और जल यानी सोल्ट और H2 का निर्माण करें, है ना। न तो अम्ल बचेगा और न क्षार बचेगा, पीएच हो जाएगी 7, न तो पीएच 7 से कम और न 7 से ज़्यादा। पीएच का मान आ जाएगा 7 तो वो विलयन हो जाएगा न्यूट्रल यानी उदासीन। क्या हो जाएगा, उदासीन। उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण HCl क्या है, HCl अम्ल क्या है, HCl अम्ल इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और उसके साथ में NaOH क्या है, NaOH। ये क्या है, क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, क्षार। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, और साथ में बनेगा H2O। पीएच मान कितनी होगी, अब पीएच मान हो गई 7। कितनी हो गई, 7, है ना। ये लवण है, ये उदासीन लवण बना है, इसलिए पीएच मान कितनी, 7। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। पीएच का मान है तो 7 से कम होगा, न 7 से ज़्यादा होगा तो कितना होगा, पीएच 7 हो जाएगा। लवण और जल बन गया और अम्ल न्यूट्रल हो गया और क्षार भी न्यूट्रल हो गया, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इतने पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। स्नान करते रहिए और रिस्पेक्ट काउ, यू नो काउ इज ए सोशल एनिमल।